Hello friends, myself Bhumika Parma from Ashwamedh Vidyalay. In last video we had seen Ramu's vegetable shop, Ramu's vegetable field. In today's video we are going to see some games. So who colors the circle first? ये वाली जो गेम है उसके मैं आप लोगों को डिक्लेरेशन दे देती हूँ, फिर आप लोग जो है घर पे भी इसको खेल सकते हैं और इसको किस तरह से खेलना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ. दिस गेम इज़ टू बी प्लेड इन अ ग्रुप्स ऑफ 4. ये जो गेम है वो 4 लोगों के ग्रुप में प्ले की जा सकती है, खेली जा सकती है. ईच प्लेयर हैज़ टू मेक अ सर्कल एज शोन. तो सारे के सारे जो प्लेयर हैं उनको सर्कल बनाना है इस तरह से. ये जो सर्कल दिया गया है इस तरह से सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं उनको सर्कल बनाना है. फिर सर्कल बना के आगे क्या करना है वो देखते हैं. Each one has to make 15 tokens on slip of paper. तो सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं उन लोगों को जो सर्कल है उसमें 15 टोकन्स बनाने हैं. एंड वो बनाने के बाद जो आप लोगों के पास जो पेपर है उसको यूज़ करके उसमें 15 टोकन्स बनाने हैं. अब उस टोकन्स में आप लोगों को क्या लिखने हैं, टोकन यानी आप लोगों को चीट बनानी है. अब उस चीट में आप लोगों को क्या लिखना है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, ऐसे करके कुछ नंबर्स जो है वो आप लोग अपनी वो जो चीट बना रहे हैं वो टोटल 15 चीट बनानी है तो उसमें वो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं. अब ये जो है 11/12 ऐसे करके आप लोग जो है वो टोकन्स बना लीजिए. अब यहाँ पे आप लोग को अगेन क्या करना है, टोकन्स बनाने के बाद उसको आप लोगों को सफल करना है. सफल यानी उसको मिक्स करके आप लोगों को हिलाना है. एंड शफल द टोकन्स एंड मेक अ पाइल इन द मिडल ऑफ द ग्रुप. तो उन सारे टोकन्स को आप लोगों को हिला करके फिर आप लोगों को बीच में जो ग्रुप जो आप लोगों का 4 लोगों का बैठा है तो उस ग्रुप के बीच में आप लोगों को उसको शफल करके फिर करना है. नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट द गेम. अब आप लोगों को क्या करना है, गेम स्टार्ट करना है. तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, द फर्स्ट प्लेयर टेक्स अ टोकन फ्रॉम द पाइल. तो सारे जो सफल करके एक बॉक्स में रख दीजिए या तो फिर नीचे आप लोग फ्लोर पे बैठे हो तो फ्लोर पे सारी की सारी जो चीट है जो टोकन्स है वो रख दीजिए. एंड जो फर्स्ट प्लेयर है वो उसमें से एक चीट उठाएगा, एक टोकन जो है वो उठाएगा. कलर्स दैट पार्ट ऑफ द पिक्चर. अब जैसे यह जो नंबर्स आप लोगों ने लिखे हैं फ्रैक्शन नंबर्स में उसमें से एक चीट आएगा. तो जो भी नंबर आएगा, सपोज यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 यानी कि हाफ जो सर्कल है वो आप लोगों को कलर करना है. ऐसे करके आप लोगों को जो है वो सर्कल कलर करते जाना है. एंड पुट्स द टोकन अंडर द पाइल. वो जो है आप लोगों ने निकाला वो आप लोगों को बाहर निकाल लेना है और उसको साइड में रख देना है. द नेक्स्ट प्लेयर डज द सेम एंड सो ऑन. तो नेक्स्ट जो है उस नेक्स्ट प्लेयर भी ऐसे ही करके इसी मेथड को रिपीट करेगा. एंड फिर ऐसे करके आप लोग सब जो है वो गेम खेल सकते हैं. द विनर इज़ द वन हु फर्स्ट कलर्स द सर्कल कम्प्लीटली. तो सारा का सारा जो सर्कल है जिसका सर्कल सबसे पहले कलर्ड हो जाता है पूरा का पूरा तो वो विनर होगा. अब ये जो है आप लोगों ने गेम प्ले की उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. हु वॉन द गेम. तो ये जो गेम है वो कौन जीत रहा है. व्हाट आर द विनर्स टोकन्स. तो जो विनर है उसकी चीट में कौन कौन से नंबर्स आए थे तो वो आप लोगों को वो नंबर्स लिखने हैं. राइट द टोकन्स यू गॉट. तो जो टोकन्स हैं आपके पास कौन से टोकन्स आए थे वो टोकन्स में कौन से नंबर्स जो आए थे वो लिखने हैं. व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कल डिड यू कलर. आप लोगों को कौन से आप लोगों के पास जो टोकन आए थे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने कलर किया होगा. तो आप लोगों ने सर्कल का कितना पार्ट जो है वो कलर किया है वो आप लोगों को लिखना है. तो ये जो एक्टिविटी है वो आप लोगों को घर पे करनी है. नेक्स्ट जो है वो कार्ड पजल है. तो कार्ड पजल में अगेन हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या किया गया है. लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड गेट रेडी टू आंसर 4 क्वेश्चंस. रेडी. तो आप लोगों को ये जो
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो कुछ पैटर्न्स दी गई हैं, पिक्चर दिया गया है एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर्स देने हैं क्वेश्चन के। जो क्वेश्चन आप लोगों के पास वाले पेज में है तो उसमें आप लोगों के पास क्वेश्चन है, डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर ए इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर ए। तो ये जो है वाइट एरिया स्क्वायर ए में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो है पोर्शन वाइट एरिया है उसको डिवाइड करना है इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में इसको आप लोगों को डिवाइड करना है। गॉट द आंसर, वॉज दैट इजी। आप लोगों को पता चला किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो हम लोगों के पास शेप मिल रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं यहाँ तक, ये दोनों छोर को अगर हम लोग ज्वाइंट कर लेते हैं तो इसका जो एरिया आएगा एंड इसका जो एरिया आएगा वो सेम आएगा। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो वाइट पार्ट है उसको इक्वली डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर बी इन 3 इक्वल पार्ट्स। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये जो स्क्वायर बी है इसको आप लोगों को, इसका जो वाइट एरिया है, डिवाइड द वाइट एरिया, इसका जो वाइट एरिया है उसको आप लोगों को 3 इक्वल पार्ट में, ये जो है वाइट पार्ट इसको आप लोगों को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो जैसे हम लोगों ने पार्ट ए में किया उसी तरह से हम लोग पार्ट बी में नहीं कर सकते, उसके लिए अलग मेथड आएगी। तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए एंड यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये वाला एक पार्ट आएगा, ये वाला एक पार्ट आएगा एंड ये वाला एक स्क्वायर मिलेगा। तो टोटल हम लोगों को 3 जो है पार्ट वो इक्वल मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर से इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। इज इट अ बिट डिफिकल्ट? डोंट वरी, टेक योर टाइम। आप लोगों को क्या करना है कि ये जो अगेन स्क्वायर सी है उसके भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जैसे हम लोग स्क्वायर के 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो 4 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट तो यहाँ पे हम लोगों को दे दिया गया है, तो बाकी के जो 3 पार्ट बचते हैं तो वो हम लोग इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो हो गए 3 इक्वल पार्ट्स। आप लोग यहाँ पेंसिल एंड स्केल लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए ताकि आप लोगों को 3 इक्वल पार्ट्स आसानी से दिखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर डी इंटू 7 इक्वल पार्ट्स। अब आप लोगों को क्या करना है कि स्क्वायर डी जो है उसके 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो आप लोग अपनी स्केल एंड पेंसिल ले लीजिए एंड इसके 7 इक्वल पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, या तो फिर आप लोग इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकते हैं या तो फिर वर्टिकली भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जो भी मेथड आप लोगों के पास है, हॉरिजॉन्टल या तो फिर वर्टिकल, तो जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग इस तरह उसको डिवाइड कीजिए। द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर दिस इज 7 सेकेंड्स। आप लोगों, ये जो आप लोगों के पास स्क्वायर डी है उसके 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो वो 7 इक्वल पार्ट्स करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 7 सेकंड है। यानी कि 7 सेकंड में सारे के सारा जो स्क्वायर है उसके 7 इक्वल पार्ट्स कर दिए थे, लेकिन आप लोगों को तो कुछ टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट जो है, लुक फॉर द आंसर ऑन पेज 68। तो आप लोगों के पास आंसर भी अगेन दे दिए गए हैं। पहले मैं तो कहती हूँ आप लोग ट्राई कीजिए खुद से एंड फिर अगर आप लोग नहीं कर पाए तो फिर आंसर देखिए। नेक्स्ट, गैस एंड चेक। तो उसमें हम लोगों के पास क्या कहा गया है, व्हाट पार्ट ऑफ इच शेप इज कलर्ड, फर्स्ट गैस द आंसर देन चेक। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 2 पिक्चर्स दी गई हैं। ये जो 2 पिक्चर्स हैं उसमें से शेप जो है उसका कितना पार्ट जो है वो कवर्ड हुआ है, कलर्ड हुआ है, तो वो आप लोगों को फाइंड करना है। पहले आप लोग गैस कीजिए, गैस करने के बाद आप लोगों का आंसर सही है या गलत है वो अगेन आप लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 जो है, स्क्वायर सी में आप लोगों को 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें तो वाइट स्क्वायर जो है इसके हम लोगों ने 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो आप लोग अलग से मेथड सोचिए कि इसके 4 इक्वल पार्ट्स जो हैं वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अगेन आप लोगों के पास
जो सेम क्वेश्चन है कि कितने पार्ट जो है वो कलर्ड हुए हैं, तो वो आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट है, डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर, लुक एट द स्मॉल ट्राइंगल, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट, हाउ विल यू फाइंड दिस आउट। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो स्क्वायर है आप लोग यहाँ पे देखिए, तो इसमें ये जो ट्राइंगल ड्रॉ किया गया है, अब ये जो ट्राइंगल है वो स्क्वायर का कितना पार्ट कवर करता है वो आप लोगों को फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से ट्राई करके देखिए, अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा तो मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है कलर्ड पार्ट्स, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।